इंडिया में ऑफेंस को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक बेलेबल ऑफेंस और दूसरा नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो ये बेलेबल से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये बेल की बातें करता है। तो बेलेबल मतलब बेल मिलेगा और नॉन बेलेबल मतलब बेल नहीं मिलेगा। तो 20% तो आप सही हैं, लेकिन 80% जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि ये जो बेल मिलेगा और बेल नहीं मिलेगा वाला कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही बड़ा है। और फ्रेंड्स, मैं हूं अस्कर रहमान और आप देख रहे हैं लॉ स्कूप। तो आज की इस वीडियो में हम बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये जो बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस का क्लासिफिकेशन है, वो इस आधार पर किया गया है कि क्या बेल लेना किसी इंसान का अधिकार है या फिर बेल कोर्ट के डिस्क्रिएशन पर मिलता है। कोर्ट चाहे तो उस पर्सन को बेल दे, ना चाहे तो बेल ना दे, या फिर ये हर इंसान का एक अधिकार होता है। तो बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस में इस पर ही बातें की गई हैं। तो अगर हम बेलेबल ऑफेंस को देखें कि ये क्या होता है, तो बेलेबल ऑफेंस सेक्शन 2A ऑफ CRPC में डिफाइन किया गया है और इसमें ये एक ऐसा ऑफेंस है जहां बेल लेना एक अधिकार है। ये एक मैटर ऑफ राइट है। बेलेबल ऑफेंस में हर पर्सन बेल ले सकता है, उसका बेल लेना अधिकार है। अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 हर पर्सन को राइट टू लिव विथ लिबर्टी का अधिकार है। तो इसीलिए अगर कोई भी पर्सन एक ऐसा ऑफेंस करता है जो कि बेलेबल ऑफेंस के अंडर कंसिडर होगा, तो बेल लेना उसका अधिकार है। ये मैटर ऑफ राइट के अंडर आएगा। बेलेबल ऑफेंस जो है वो रिलेटिवली लेस सीरियस ऑफेंस होता है। ये छोटे मोटे ऑफेंस के अंडर कंसिडर किए जाते हैं और इसीलिए इसका जो पनिशमेंट है वो भी ज़्यादा नहीं होता है। इसमें जो पनिशमेंट मिलता है वो या तो 3 साल के अंडर का इम्प्राइजनमेंट मिलता है या फिर कुछ फाइन मिलती है। कुछ कॉमन एग्जाम्पल है बेलेबल ऑफेंस के, जैसे थेफ्ट हो गया, कॉजिंग हर्ट, मिसचीफ, डिफॉर्मेशन एंड सिंपल असॉल्ट। ये कुछ छोटे मोटे ऑफेंस हैं जो कि बेलेबल ऑफेंस के अंडर कंसिडर किए जाते हैं और इनका बेल हम सेक्शन 436 ऑफ CRPC में जाकर ले सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 436 ऑफ CRPC बात करता है बेलेबल ऑफेंस के बेल की। हमें अगर बेलेबल ऑफेंस का बेल चाहिए तो हम सेक्शन 436 ऑफ CRPC के अंडर जाकर बेल ले सकते हैं और अपनी बातें रख सकते हैं कि बेल लेना हमारा अधिकार है। तो ये होता है बेलेबल ऑफेंस। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो ये बोलता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस आर दोज ऑफेंसेस वेयर बेल इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट बट द एक्यूज्ड हैज टू अप्रोच द कोर्ट फॉर बेल। नॉन बेलेबल ऑफेंस में जो ऑफेंडर है उसका बेल लेना राइट नहीं है। वो जाकर इस तरह से बेल नहीं ले सकता कि बेल लेना हमारा राइट है तो आप बेल दे दो। नॉन बेलेबल ऑफेंस में ऐसा नहीं होता। नॉन बेलेबल ऑफेंस में एक्यूज्ड कोर्ट जाएगा और कोर्ट से बोलेगा कि आप इस केस का डिस्क्रिएशन लो और अपने डिस्क्रिएशन के आधार पर हमें बेल दो, और अपने कुछ रीजंस रखेगा और अपनी श्योरिटीज देगा कि मैं अपनी ये श्योरिटीज दे रहा हूँ, मैं अपना ये बेल बॉन्ड पेड कर रहा हूँ, मैं अपने कुछ रीजंस दे रहा हूँ और कुछ रीजंस एंड कंडीशंस के साथ मुझे बेल दिया जाए। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में अक्यूज्ड कोर्ट जाएगा और कोर्ट से गुजारिश करेगा, श्योरिटीज देगा, बेल बॉन्ड देगा, तब जाकर कोर्ट इन सारी बातों पर विचार विमर्श करके बेल देगी। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं, इस अक्यूज्ड को बेल नहीं देना चाहिए, तो बेल रिजेक्ट भी कर सकती है कोर्ट। नॉन बेलेबल ऑफेंस में यहाँ पर अक्यूज्ड का अधिकार नहीं होता बेल मांगना। तो अगर सिंपल से शब्द में और एक लाइन में हम बेलेबल ऑफेंस को डिफाइन करें तो
बल ऑफेंस में अक्यूज्ड कोर्ट जाकर बेल मांगेगा और कोर्ट विचार विमर्श करके ही बेल देगा, चाहे तो बेल रिजेक्ट भी कर सकता है। नॉन बेलेबल ऑफेंस ये बोलता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस are more serious in nature and are punishable with imprisonment for 3 years or more। जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है वो काफ़ी सीरियस नेचर का होता है और इसका जो पनिशमेंट है इसमें इम्प्राइजनमेंट 3 साल या फिर 3 साल से ज़्यादा का होता है, क्योंकि ये एक हीनियस क्राइम के अंडर कंसिडर किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, इसमें मर्डर आ जाते हैं, रेप आ जाता है, डकैती, किडनैपिंग, ये कुछ हीनियस क्राइम है जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंडर आते हैं। सेक्शन 437 ऑफ सीआरपीसी बात करता है प्रोविजंस फॉर बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस की, जो यह बोलता है कि an accused person arrested or detained for a non-bailable offense shall not be released on bail unless the court is satisfied that there are reasonable grounds for granting bail। सेक्शन 437 ऑफ सीआरपीसी के अंडर एक्यूज्ड बेल लेने के लिए कोर्ट जाएगा और कोर्ट अरेस्टेड पर्सन, क्योंकि वो जो एक्यूज्ड है वो अरेस्टेड है, वो डिटेन्ड है नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए, तो वो सारी रीजंस को देखेगा, उस पर विचार विमर्श करेगा और देखेगा कि इस अक्यूज्ड को बेल दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। तो जनरली हम बस सिंपल सी बातें यही बोलेंगे कि सेक्शन 437 के अंडर ही हम जा सकते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल लेने के लिए। बेलेबल ऑफेंस में हमें कहाँ जाना था? सेक्शन 436 ऑफ सीआरपीसी में हम जा रहे थे बेल लेने के लिए, लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में हम सेक्शन 437 ऑफ सीआरपीसी में जाएंगे बेल लेने के लिए कोर्ट के पास, और कोर्ट विचार विमर्श करके अपना आदेश देगी, या तो वो बेल रिजेक्ट भी कर सकती है या फिर वो बेल ग्रांट भी कर सकती है। इसका हम एक लीडिंग केस देखें तो स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद में सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि जो राइट टू बेल है ये हर इंसान का एक फंडामेंटल राइट होता है आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि बात करता है फ्रीडम ऑफ लिबर्टी की। तो इसमें किसी भी पर्सन को बेल देने से मना नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो पर्सन कोर्ट को मिसलीड करेगा या फिर उसमें जो भी विटनेस है, जो भी एविडेंस है, उसको टैम्पर कर सकता है, जब तक कोर्ट को ऐसा कुछ नहीं लगता तब तक कोर्ट बेल ग्रांट करेगा। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो वो बेल को रिजेक्ट कर सकता है। कोर्ट को जहां कहीं ऐसा लगेगा कि जो एक्यूज्ड है वो विटनेस को मैनिपुलेट कर देगा या फिर एविडेंस को टैम्पर कर देगा, तो उस सिचुएशन में कोर्ट उस बेल को रिजेक्ट कर देगा। अदरवाइज अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बेल ग्रांट करेगा, क्योंकि बेल राइट है हर पर्सन का। ये बातें स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। तो फ्रेंड्स, ये था बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। आई होप आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। एंड यस, अगर आपके माइंड में बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रेज हो रहा हो तो डू कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स। थैंक यू।